गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम आपको हरियाणा के लालों यानी बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल के कुछ किस्से सुनाएंगे। रोचक किस्से सुनाएंगे। उनका गवर्नेंस क्या था, उनका स्टाइल क्या था, उनका अपने विरोधियों को निपटने का स्टाइल क्या था। बता दें, 98 में मैंने किताब लिखी थी हरियाणा के लालों के संबंध के किस्से। तब मनोहर लाल नहीं थे। उस किताब में बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल के किस्से थे। अब इसकी सिल्वर जुबली है, इसमें मनोहर लाल को ऐड करके और 25 साल में जो मामले हुए उनको लिख के हम एक किताब का नवीनतम अंक ला रहे हैं। और मैंने हरिंदर मलिक से बात की है, एनडी हरियाणा वालों से, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हरियाणवी ह्यूमर हरियाणा के पॉलिटिशियन में बनाने की एक योजना है। तो आपको बता दें, हम शुरुआत करते हैं नैब सिंह सैनी से। गवर्नेंस तो इनका जीरो है जनाब का, लेकिन हाँ, हंसी मजाक, मिलनसार, दरवाजे खुले, इसलिए ये अभी चल रहे हैं। यही इनकी यूएसपी है। अब चर्चा करते हैं मनोहर लाल की, जो नैब सिंह सैनी के गुरु थे। जनाब बिन खर्ची बिन पर्ची का नारा देकर अपना पूरा टाइम निकाल गए। ना एमएलए, पहली बार एमएलए बने थे, लेकिन मोदी और शाह की कृपा से सीएम बन गए। अब केंद्र में वजीर हैं, बड़े महकमे के। खुंदकी बड़े हैं भाई, मनोहर जी बहुत खुंदकी हैं और उनका एक तरीका है अपना विरोधियों से निपटने का। तो बता दें आपको, सुनीता दुग्गल सरसा से एमपी थी। रोहतक में कबीर जयंती का समारोह हो रहा था राज्य स्तरीय, मनोहर लाल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वहाँ सुनीता दुग्गल ने कहा कि मेरे नानके रोहतक में है, मैं रोहतक में पैदा हुई, यही पले। लोग मनोहर लाल जी को खट्टर चाचा कहते हैं, लेकिन मैं तो इनको मामा कहूंगी। और मनोहर लाल ने भी कहा कि मैं सुनीता जी को दिल्ली से अपने साथ लाया हूँ और ये मेरी भांजी है, और अपनी जेब में से निकालकर 500,000 रुपये का शगुन भी दिया, मेरी भांजी है। लेकिन इस कलयुगी कंस ने भाई, कलयुगी कंस मामा ने जब वक्त आया, सुनीता दुग्गल की सरसा से टिकट कटवा कर किसी तंवर साहब को थमा दी। एक और इनका स्टाइल है, जब बंसीलाल सीएम थे हरियाणा के, हरीपा भाजपा की सरकार थी, ये संगठन मंत्री थे, इन्होंने बंसीलाल से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो बंसीलाल ने करवा दिया, भाई तुम संगठन सचिव हो पार्टी के, वो डिस्कस करना मामला मेरे संगठन सचिव राजीव जैन से कर दो। खुंदक बाल दी भाई, दाढ़ी तब कटाऊंगा जब मैं बंसीलाल को हटा दूंगा। और एक साजिश करके इन्होंने तब के जो प्रधानमंत्री थे उनके आशीर्वाद से बंसीलाल की सरकार की बंसी बजा दी। ये हमने जिक्र किया मनोहर लाल का। उनके बड़े किस्से हैं। किसी ने फरसा भेंट किया तो कहते फरसे से गला काट दूंगा, और कहते थे ये विरोधी हैं, ये जो मेरे दरबार में आए हैं, इनको उठा के छुपा दो पुलिस से। चलो खैर, समय बीता जा रहा है। बता दें आपको, हम देवलाल के किस्से सुनाते हैं। देवलाल का क्या तरीका था, स्टाइल। खबर कोई मामला करना होता, खबर प्राण करवाते थे खुद। जब उसका रिएक्शन ठीक होता तो फैसला लागू कर देते, नहीं तो कह देते भाई ये तो वैसे ही खबर प्राण की गई है। महेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करें, हुड्डा साहब सीएलयू के लिए बड़े मशहूर हुए। वो कहते थे अपनापन बनाने के लिए आप तो हमारे फैमिली मेंबर हो। ओम प्रकाश काला जी जो सीएम साहब हुए, वो कहते हैं मैं शमशान तक दोस्ती निभाता हूँ भाई। उनको एक उनकी मेमोरी बड़ी शार्प थी, एक वर्कर का नाम याद था। लेकिन एक बार जजर में फंस गए। जजर में जराव सिंह रजौरा इंडिपेंडेंट एमएलए थे भाई, उनके घर जा रहे चाय पीने। वो संकीली गलियां थी तो पैदल जाना पड़ रहा था। एक 85 साल का बुजुर्ग आया भाई, मैं भी वहां पे उस टाइम साथ था। उसने नमस्ते की, चौधरी साहब ने कहा क्या हाल है, तो उसने कह दिया तुम मुझे जानते हो। चौधरी ने कहा मैं जानता हूँ। उसने कहा मेरा नाम बताओ। भाई रोहतक के लोग बड़े हैंडी हैं भाई, चौधरी साहब को फंसा दिया। नाम पूछ लिया, नाम पता नहीं था। खैर, रोहतक कैंप के कप्तान इंद्र सिंह ने ये कहकर बात संभाली कि भाई ये उनके खास हैं देवलाल जी के। हुक्म सिंह का जिक्र करें, जिन्हें डमी कहते थे, लेकिन डमी नहीं थे। जब एक आईजी राठौड़ ने रुचिका से छेड़छाड़ की, उनके पास डेपुटेशन मिला तो इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और कहा कि मैं सीएम बाद में हूँ और लड़की का पिता पहले हूँ। एक और बताते हैं आप, एक व्यक्ति का काम था, चौड़ा साहब नहीं चाहते थे होना, ओम प्रकाश चौड़ा, उन्हें चंद्रशेखर से सिफारिश करवा दी। चंद्रशेखर, हुक्म सिंह ने काम कर दिया, चौड़ा साहब नाराज हुए। तब हुक्म सिंह ने कहा देखिए चौड़ा साहब आप नाराज वाली बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई काम कहता है वो ऑनर होना चाहिए भाई। अब बंसीलाल का जिक्र करें तो बंसीलाल की ट्रिब्यून अखबार से खुंदक हो गई थी, सब जानते हैं। और उन्होंने एक राजस्थान से अखबार लाकर चंडीगढ़ में स्थापित करवाया। एक दिन अखबार के मालिक संपादिका कहने लगी मैडम के पास बैठी, इंदिरा जी के पास, पूछ रही थी बंसीलाल कैसे सरकार चला रहे हैं।
बंसीलाल गुस्सा आया, कहते तू मेरी एसीआर लिखेगी, तुरंत जो चंडीगढ़ डीसी थे हरियाणा कैडर के, उनको कहकर उनकी बिजली बंद करा दी भाई। भजनलाल के बड़े किस्से हैं, अफसरों को पटाने की कला में जानते थे और अफसरों का प्रोटेक्शन भी बड़ा करते थे। पूरे देश में न्यायाधीशों को, आईपीएस को, आईएएस को पलट बांट कर बड़े मशहूर हुए। हमने मनोहर लाल का जिक्र किया, जेलर का जिक्र किया, चौहान साहब का किया, हुकम सिंह का किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया, बंसीलाल जी का जिक्र किया। बंसीलाल इमरजेंसी में नसबंदी को लेकर बड़े बदनाम हुए। 30 साल लोगों ने हरियाणा में कुंवारों की नसबंदी भी कर ली थी, तब नारा लगा नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। नारा लगा था इंदिरा, संजय, बंसीलाल। भजनलाल अपने अफसरों का बड़ा बचाव करते थे। एक उनके वो असली थे शिवमन गौड़। एक बार हाई कोर्ट में एफिडेविट देना भजनलाल जी को कि उस फाइल पर आपने असली ने अपनी मर्जी से साइन कर दिए या आपके पूछ कर साइन किए। भजनलाल ने कहा ना, केवल इस फाइल पर जितने भी साइन किए हैं वो शिवमन गौड़ ने फाइलों पर सब मुझसे पूछ के किए हैं। आपको हमने ये किस्से बताए। कभी एक भजनलाल का किस्सा और बताते हैं। सुरजेवाला साहब मंत्री थे, शमशेर सुरजेवाला, उनको रगड़ा लगाना चाहते थे, दोबारा अरेस्ट। उसमें आगे भजनलाल जी एक सरपंच से उनके खिलाफ शिकायत ले ली। फिर कह दिया सुरजेवाला जी देख लो, आप ऐसा काम कर तो नहीं सकते, लेकिन खुद ही देख लो। नमस्कार।